प्रिय छात्र नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन मैथमेटिक्स 2.0 पर। दोस्तों मैं हूं अभिनंदन सर। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ग्रुप डी एनटीपी से संबंधित करंट अफेयर्स जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ग्रुप डी और एनटीपी से किस रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर से क्या सब पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक में सहायक बैंकों का विलय भारतीय बैंक स्टेट अधिनियम 1955 की किस धारा के तहत किया जाता है? तो धारा 35 के तहत किया जाता है। जैसे आप लोग बोलते हैं दोस्तों, धारा देखते हैं कहीं अनुच्छेद लिखा हुआ रहता है तो उसी को बोलते हैं धारा और अनुच्छेद बोलते हैं। तो आप कंफ्यूजन नहीं हो, उसी को बोला जाता धारा और अनुच्छेद बोला जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, जो हाल ही में किसके द्वारा यमुना डूबे में शौचालय के शौच का आयोजन कचरा फेंकने पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लखनऊ मेट्रो के लोगों की डिजाइन किसने तैयार की है? तो पूजा यादव की है। ठीक है दोस्तों, जब एएलपी का हम एग्जाम देने गए थे लखनऊ तब हम देखे थे इस प्रश्न को, तभी हम ऐड कर लिए थे कॉपी में। तो मायने रखता है प्रश्न के लिए, तो हो सकता है आप इसे जरूर ध्यान में रखें। लखनऊ मेट्रो ट्रेन के लोगों का जो डिजाइन तैयार किया गया है तो पूजा यादव का किया गया है। ठीक है। कौन किया है? तो पूजा यादव। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो हाल ही में कौन सा स्टेशन महिलाओं द्वारा संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन बनाया है? तो मानटुंगा में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? मानटुंगा में। अगला प्रश्न है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाए गए मैट्रिक आधारित भुगतान प्रणाली भीम आधार पे की शुरुआत कब की गई है? तो 14 अप्रैल 2017 को की गई थी। कब किया गया था? 14 अप्रैल 2017 को किया गया था। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, यानी जीएसटी जो लगा था 1 जुलाई 2017 को लगा था। ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है, जीएसटी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। जो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो याद रखेंगे अप्रत्यक्ष कर होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर होता है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के लिए कितने स्लैब टैक्स दर संचालन का अनुमोदन किया गया है? यानी 4 किया गया था। कितना किया गया था? तो 4 किया गया था। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों इम्पोर्टेंट सबको नोट करते जाए तो बहुत अच्छा रहेंगे आपके लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये एएलपी में प्रश्न पूछा गया है। आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये एएलपी में प्रश्न पूछा गया लोको पायलट में। ठीक है। जो हाल ही में 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसने नियुक्त किया गया है? यानी 15वें वित्त आयोग जो हो रहा था तो 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो एनके सिंह को। किनको दिया गया था? एनके सिंह को। ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर देश की पहली ब्रॉड गेज वास्तुनिकलित इम्यून या उपनिक्रियट ट्रेन चली गई है? तो यानी मुंबई में। कहाँ चली गई थी? तो मुंबई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान हेतु कौन से वेब पोर्टल की शुरुआत की है? तो शगुन। कौन किए थे दोस्तों? तो शगुन की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा फेसबुक पर कौन सा प्रथम राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? तो मतदाता पंजीकरण स्मरण अभियान किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के विदेशी मंत्री कौन है? तो सर राम स्वराज हैं। कौन है? स्वराम स्वराज है। ठीक है।
अगला प्रश्न चलिए देख लेते हैं। जो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन है। कौन है दोस्तों? निर्मला सीतारमन है। आप इसे ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, वर्तमान में अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है? तो अमेरिका का विदेश मंत्री कौन था? माइकल पोम्पिया था। कौन था? माइकल पोम्पिया। अगला प्रश्न है, वर्तमान में अमेरिका के रक्षा मंत्री कौन थे? तो वर्तमान में अमेरिका के जो रक्षा मंत्री थे जेम्स मैटिस। कौन थे दोस्तों? तो जेम्स मैटिस थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जो है नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो स्कॉट मॉरिसन बने हैं। कौन बने हैं? स्कॉट मॉरिसन बने हैं। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत 2018 में पहला स्वदेश निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन का परीक्षण करेगी और इस ट्रेन का नाम क्या है? तो ट्रेन 18 है। ठीक है, 2018 में जो ये है भारत पहला जो है स्वदेशी निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन का परीक्षण करेंगे। ठीक है, तो उस ट्रेन का नाम जो रखा जाएगा क्या रखेगा? ट्रेन 18। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते चलिए। अगला प्रश्न है, आइडिया कंपनी का विलय वोडाफोन कंपनी में हो गया है। अब इसका नया नाम वोडाफोन आइडिया हो गया है। इसके नए सीईओ बलेश शर्मा बनेंगे और इसके विलय की मंजूरी NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रेनिंग्स ने ली है। ठीक है, अब जो नया बनेंगे आइडिया कंपनी का जो विलय हुआ है वो वोडाफोन कंपनी में हो गया है। अब उसका वोडाफोन आइडिया लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, इसके लिए ये बात आप ध्यान रखेंगे। आइडिया फोन कंपनी का विलय किस में हो गया है? वोडाफोन कंपनी में हो गया। ठीक है, अगला ध्यान देंगे। अगला प्रश्न दोस्तों भी आई है RRB। जब RRB का एग्जाम देने गए थे तो उस समय यह प्रश्न टकराए थे दोस्तों एग्जाम में, तो इसीलिए यह प्रश्न हम करवा दे रहे हैं। हो सकता है ये भी प्रश्न आ जाए। यहाँ IPL टीम है और मालिक है और कैप्टन का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, पहला प्रश्न है ऐसा ही, जो मुंबई इंडियन का मालिक कौन है? तो रिलायंस है और इसके कप्तान कौन है? तो रोहित शर्मा है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुंबई इंडियन का मालिक कौन है? तो रिलायंस, उसका कप्तान कौन है? तो रोहित शर्मा है। ठीक है, दूसरा है, चेन्नई सुपर किंग का कौन है मालिक? तो इंडिया सीमेंट है, जिसका कप्तान कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। अगला प्रश्न है, कोलकाता नाइट राइडर का कौन है? शाहरुख खान मालिक है। ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर का कौन है? शाहरुख खान है और दिनेश कार्तिक कौन है? कप्तान है। ठीक है, रॉयल बेंगलोर का कौन है? विजत मालिया है, जो कि इनके कप्तान कौन है? विराट कोहली है। कौन नहीं जानता दोस्तों विराट कोहली को? तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। ये IPL टीम के मालिक कौन है और कप्तान कौन है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। यह दिल्ली में स्थित है। इसमें 30 न्यायाधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश होता है और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा हैं। क्या होता है दोस्तों, इसे आप क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है हाई कोर्ट, वो जो गठन हुआ था तो कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलेंगे कितना होता है? 30 होता है। ठीक है, और वर्तमान में अभी जो मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश तो दीपक मिश्रा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड का मुख्य न्यायाधीश कौन है? झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? तो रघुवर दास है। कौन है? रघुवर दास है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। कौन है? अगर क्वेश्चन पूछे हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है तो क्या बोलेंगे? मनोहर लाल खट्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर देखिए।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, जो जापान के सहायक से भारत ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है जो 2022 तक पूरा होगा। यह ट्रेन सर्वप्रथम अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। यानी जापान जो है उसके सहायक से, यानी भारत के सहायक से जापान जो है एक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। ठीक है, उस पर काम किया जा रहा है जो कि 2022 तक तैयार हो जाएगा। और सबसे पहले वह ट्रेन कहाँ तक चलेगी, अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत ने रेल विखन एक्सप्रेस एड्स रोग के जागरूकता के लिए चलाया जाएगा। एक ऐसा ट्रेन है जो होता है नहीं, यानी विकलांग के लिए भी जो होता है स्पेशल ट्रेन दिया जाता है सरकार की तरफ से, तो वो भी ट्रेन अब व्यवस्था रह गया। आप विकलांग आदमी को विकलांग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं, यानी उसको दिव्यांग नाम दिया गया है सरकार की तरफ से। ठीक है, तो इनका भी फैसिलिटी बढ़ गया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है जो असम से डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी तक जाती है। यानी भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली को ऐसा कौन सा ट्रेन है, ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। जो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, यानी कौन सबसे ज्यादा दूरी तय करती है, ऐसा कौन सा ट्रेन है जो ज्यादा दूर तक जाती है, यानी कहाँ तक जाती है और कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, जो भारत में जो है सबसे लंबी ट्रेन जो है यानी दूरी जो तय करती है वो है विवेक एक्सप्रेस। कौन है, विवेक एक्सप्रेस ट्रेन है। ठीक है, जो असम से शुरू करते हैं चलना डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी तक, यानी अंत तक जहां तक है कन्याकुमारी तक यह ट्रेन चलती है। तो सबसे लंबी दूरी कौन ट्रेन तय करती है, तो विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं और इसमें एक उपाध्यक्ष होता है। इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया बने थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष राजीव कुमार हैं। यानी योजना आयोग को समाप्त करके सरकार 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, यानी एक योजना आयोग था, इसे सरकार क्या किया गया, समाप्त कर दिया। ठीक है, और 1 जनवरी 2050 से नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग का गठन किया था। ठीक, इससे आप ध्यान रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन होता है जैसे योजना आयोग के समाप्त कब किया गया, तो आपको ऐसे याद रखना है 1 जनवरी 2015 को समाप्त किया था। फिर उसके बाद यहाँ से नीति आयोग शुरू हो गया। ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या है, जो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार विभाजन नियम करने का वित्त आयोग करती है। ठीक है, और इसका पहला बार गठन 1951 ईस्वी में हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष केसी नियोजी थे और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। यानी केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार विभाजन नियम करने का जो वित्त आयोग करती है और इसका पहला गठन 1951 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो केसी थे, नियुक्त थी। अब जो किया गया है वर्तमान में कौन है, तो एन.के. सिंह है। ठीक है, आप इसे भी ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है जीएसटी। काफी इम्पोर्टेंट है दोस्तों जीएसटी। ठीक है ना, जीएसटी वस्तु सेवा कर। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी का अगर क्वेश्चन पूछें, जीएसटी से एक आध क्वेश्चन पूछे ही लिया जाता है दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखें। एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं एनटीपीसी से।
तो जीएसटी क्या, यानी जीएसटी तो एक प्रकार के अप्रत्यक्ष कर हैं, वो भी जानते हैं। जीएसटी कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। 1 जुलाई 2018 को 1 वर्ष पूरा होने पर भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, यानी निर्माण लिया गया है। तो आप इसे याद रखें कैसे दोस्तों, जीएसटी, ठीक है, जीएसटी। तो जीएसटी कैसे, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया। अगर क्वेश्चन पूछें जब 1 वर्ष के पूर्ण यानी 1 वर्ष हो जाने के बाद जीएसटी दिवस कब से मनाया जाता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं। तो आप याद रखें 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। तो इस तरह से बच्चे याद रखें। बहुत सारे बच्चे हैं तो रटते हैं, और रटना क्या है इसको समझना है। जब 1 जुलाई 2017 को लागू किया था और 1 जुलाई 1 साल पूरा होने के बाद जीएसटी दिवस मनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से आप ध्यान में रखें। शिशु मृत्यु दर, यानी अगला प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर से भारत पहला स्थान पर है, जबकि इसके पिछले स्थान पर जापान है। यानी पहला शिशु मृत्यु दर जो था भारत पहला स्थान पर था और इसका पीछा करने वाला कौन है, जापान देश है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो साक्षी मालिक। कौन है, साक्षी मालिक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में 16 अगस्त 2018 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया। 1996, 1998 तथा 1999, 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री बने और मेरी 51 कविताएं तथा संसद से सोपान तक उनकी प्रसिद्ध कविता संग्रह हैं। यानी मेरे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दें। अभी हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी जो मेरे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका जो निधन हुआ है 16 अगस्त 2018 को हुआ था, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। और उनका निधन जो हुई थी यानी कब से कब था, तो 1996 में, 1998 में, 2004 तक वो प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। उनका मेरी 51 कविता प्रसिद्ध हैं, आप इसे ध्यान में रखें, ठीक है। अगला प्रश्न है, जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो नरेंद्र बत्रा बने हैं। कौन बने हैं, नरेंद्र बत्रा बने हैं। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2018 का शुभारंभ कौन है, तो जाविक वाका है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या जो बेटी बचाओ, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे देखेंगे। जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का बैंड एम्बेंडर यानी एम्बेंडर जो होता है एम्बेंडर कौन है, यानी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो बैंड एम्बेडकर लगाया गया था, कब कौन लगाया था, तो माधुरी दीक्षित। कौन लगाए थे, माधुरी दीक्षित। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब तक समाप्त किए हैं, तो ये वीडियो इससे नेक्स्ट वाले में सारा प्रश्न हम करवाए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट से सारा वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह इम्पोर्टेंट पर ही बात कर लेते हैं, ढेर सारे प्रश्न हैं। यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन है, यानी यूपीएससी का जो नए चेयरमैन कौन है, तो प्रो डेविड आर सिमलिह, ठीक है। तो आप इसे याद रखें, यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, प्रो डेविड आर सिमलिन, ठीक है, बने हैं। आप इस तरह से सारे प्रश्न को ऐड रखेंगे। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, प्रश्न तो ढेर सारे हैं। चलिए एएलपी में यह प्रश्न पूछा गया है, स्वच्छ भारत मिशन की शुभारंभ कब हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी,
तो 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, भारत के किस नेता को टीपू के नाम से जाना जाता है? भारत के किस नेता को टीपू के नाम से जाना जाता है? तो अखिलेश यादव को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? अखिलेश यादव को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए अगला प्रश्न है, 24 फरवरी 2018 को पद्म श्री से सम्मानित किस बॉलीवुड अभिनेत्री का 54 वर्ष की आयु में दुबई में निधन हो गया? यानी श्रीदेवी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। श्रीदेवी जो है इस देश के बॉलीवुड के अभिनेत्री सुपर स्टार हैं अभी। ठीक है, उसका निधन जो हुआ था यानी कब हुआ था? तो 24 फरवरी 2018 को पद्म श्री से सम्मानित बॉलीवुड अभिनेत्री यानी 54 वर्ष की उम्र में दुबई में कहाँ निधन हुआ था? दुबई में निधन हो गया था श्रीदेवी का। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा देव भाषा है? तो संस्कृत है। कौन है? कौन सी भाषा देव भाषा है? तो संस्कृत है। दोस्तों क्वेश्चन आप ध्यान दें, इम्पोर्टेंट सब है, सारा एडवांस क्वेश्चन से लिखा गया है, आप इसे नोट करते जाएं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है? उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है? त्योंग है। क्या है? नहीं। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब में जो मुद्रा चलता है वहाँ कौन सा मुद्रा चलता है? तो रियाल चलता है। कौन चलता है? रियाल चलता है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश तथा गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये जो गंगा नदी है, जैसे हम लोग जानते हैं ये गंगा नदी है, तो क्या इसे बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस 5 अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया, जिसे आप धारा बोलते हैं। ठीक है ना, समानता का जो अधिकार मिला है भारतीय संविधान अनुच्छेद के तहत 14 से 18 अनुच्छेद में मिलाया है। कहता स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी किस वर्ष? यानी स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी, कब की थी? 1896 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1896 ईस्वी में की थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो जब बर्फ पिघलते हैं तो पानी के सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी प्रभाव जो एक पानी का बर्फ है गिलास में, ठीक है, और बर्फ जो तैर रहा है, ठीक ना, तैर रहा है, जब बर्फ पिघल जाता है तो पानी के सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यानी क्वेश्चन ये आता है, तो उतना ही रहेगा। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या रहेगा? उतना ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बल गुणनफल। बल का गुणनफल है, यानी बल जो होता है उसका गुणनफल होता है। जैसे बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। ये हम लोग जानते हैं, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो बल का गुणनफल क्या है? तो बल का जो गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण होता है। क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरण होता है। निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो पारा होता है। कौन होता है? ऊष्मा का सर्वोच्च चालन जो होता है पारा होता है। ठीक है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं?
तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न 12th क्लास में भी देखने के लिए मिल जाते हैं कभी कभी। यानी ठोस कपूर से कपूर वाष्प जो होता है ना, भाप जिन्हें बोलते हैं, बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है तो क्या होता है? 95 dB होता है। यानी 95 dB से डेसिबल ज्यादा मनुष्य उसको नहीं सुन सकता है। ठीक है, उससे कम को सुन सकते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। नहीं, प्रोटॉन, प्रोटॉन कहते हैं। प्रकाश जो है एक छोटे छोटे कणों से बने हैं, पर उसे क्या कहते हैं? तो प्रोटॉन कहते हैं। श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है लाल है। जो प्रिज्म से होकर गुजरती है वो जो है ना, वर्ण क्या होता है? विचलित जो होता है तो लाल होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, तारे के मध्य दूरी मापने की इकाई है। यानी तारे के मध्य के, यानी मध्य मतलब बीच की दूरी जो मापी जाती है किससे? तो प्रकाश वर्ष से मापी जाती है। ठीक है, किससे मापी जाती है? प्रकाश वर्ष से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, किस अधातु में अधातु चमक पाई जाती है? यानी किस अधातु में धातु चमक पाई जाती है? तो ग्रेनाइट और आयोडीन में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? ग्रेनाइट और आयोडीन में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। यानी इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बच्चे आप ध्यान में रखें। क्या है? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन की थी। किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? यानी किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? यानी निगेटिव किसमें होती है? तो बीटा किरण में किसमें होती है? तो बीटा किरण में होती है। अगला प्रश्न है, चट्टानों में की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंगन में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का किया जाता है। यानी चट्टान की जो आयु ज्ञात करते हैं हम लोग, तो रेडियन एक्टिव आयु यानी अंकन में किस समस्थानिक का जो प्रयोग करते हैं, तो किसका करते हैं? यूरेनियम का करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, कहता है, इथिलीन अणु की आकृति होती है। इथिलीन का जो अणु होता है उसका आकृति किस तरह का होता है? प्रश्न इससे पूछ रहे हैं। ठीक है ना। इथिलीन अणु की जो आकृति होती है वह कैसा होता है? तो समतल त्रिकोणीय होती है। कैसी होती है? समतल त्रिकोणीय होती है। तो दोस्तों आप ध्यान दें, हो सके आपको दिखाई थोड़ा कम दें, हम जो बोलते हैं ना उसे आप ध्यान दें और उससे आप नोट कर लें तो बेहतर रहे। और जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं साफ साफ, ढेर सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर क्वालिटी अच्छा नहीं दिखाई पड़ता है। तो करना क्या है, आप अब जिस समय वीडियो देखते हैं दोस्तों, तो वीडियो के ऊपर में 3 डॉट दिखाई पड़ता होगा। ठीक है ना। 3 डॉट पर टिपने के बाद आप इसे हाई क्वालिटी करके आप देख सकते हैं, साफ साफ वीडियो आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के जलने के संबंध प्रक्रिया है। यानी हाइड्रोजन जो जलते हैं उसका संबंध प्रक्रिया क्या होती है? तो ऑक्सीकरण होती। क्या होती है? ऑक्सीकरण होती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न की बात करते हैं, मिश्रण को कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। समुद्र जल, अगला क्वेश्चन, समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले लवण होते हैं। जो समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में जो पाए जाते हैं वह क्या पाया जाता है?
आयोडीन क्लोराइड पाया जाता है। समुद्र में जो है क्या पाए जाते हैं, आयोडीन क्लोराइड पाया जाता है, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जो पौधे को नाम देने वाला विज्ञान कहलाती है, यानी पौधे को जो नाम देने वाला विज्ञान जो कहलाती है वो क्या होती है, वर्गीकी होती है। क्या होता है, वर्गीकी होती है। अगला प्रश्न है, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं क्या कहते हैं। यानी क्वेश्चन दोस्तों कुछ पूछे गए हैं किस तरीके से उसी तरीके से लिखा गया है। थोड़ा पढ़ने में तो अल्फाबेट दिखाई तो लगता है सुनने से, मगर क्वेश्चन इसी तरह से पूछते हैं, ठीक है ना, तो आप घबराए नहीं। क्वेश्चन कहता है, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं कहलाते हैं, ऐसा कौन सा बीज है। कहता है अनादृत बीजी। अनादृत जो है ना बीजी एक ऐसा पद है जिसमें पौधे पर बीज तो बनते हैं पर पुष्प नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है। कहता ऐसा कौन सा जीव है जो अपने त्वचा से सांस लेता है, तो मेढक है जो अपना त्वचा से सांस लेता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। यानी मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 बार होते हैं। कितना होता है दोस्तों, 20 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन उधारित होते हैं, यानी इंसुलिन जो होता है उधारित होते हैं पेनक्रियाज द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पेनक्रियाज द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है। गोरखपुर में है। कहाँ है दोस्तों, गोरखपुर में है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखें। जो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो गोरखपुर में, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधन कारखाना, बिहार जो है अपना लोग का जो बिहार जो पड़ता है उसमें तेल शोधन जो है कारखाना कहाँ है, तो बरौनी में, ठीक है ना। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, बरौनी में है। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है, बांगर कहलाती है। यानी गंगा के मैदान की पुरानी मिट्टी जो होती है कछेर का, उसको क्या कहते हैं, बांगर मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, बांगर मिट्टी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वाला वन है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। भारत के किस ऐसा कौन सा राज्य है जहां जाड़ा में यानी ठंड महीना में भी वर्षा होती है, तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है भारत का जो वहां पर क्या होता है, वर्षा होता है। किसमें, ठंडी मौसम में भी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलत किस भाषा में लिखी थी, गुजराती में। किस में लिखी थी, गुजराती भाषा में। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है, तो ब्राही है। कौन सी है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है, तो ब्राही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेलवे कितने जोनों में बांटा हुआ है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत रेलवे कितने जोनों में बांटे गए हैं, तो 17 जोनों में बांटे गए हैं। हम सब जानते भी हैं, इसे याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कालाजार का गोरवाहक कौन है, तो सीसी मक्खी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काली मौत किसे कहते हैं। देखिए कितना छोटा प्रश्न है, क्या दिमाग का है। काली मौत किसे कहते हैं, तलेगो। किसको कहते हैं, ताधा तले का गो, तलेगो को कहते हैं काली मौत, ठीक है ना।
एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितने प्रोटीन लेना चाहिए? एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो कम से कम 45 ग्राम। कितना? कम से कम तो 45 ग्राम। अगला प्रश्न है, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो शैवाल है। कहाँ है? शैवाल। अगला है, कैप्सूल का आवरण बना हुआ है? कैप्सूल का जो आवरण बना होता है, जैसे हम लोग टैबलेट खाते हैं ना, तो टैबलेट का जो पीछे का पत्ते जो बना हुआ रहता है वो किसका बना हुआ रहता है? तो स्टार्च का बना हुआ रहता है। ठीक है ना। कैप्सूल का आवरण बना हुआ रहता है तो स्टार्च का बना हुआ रहता है। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेखा यानी रेखा था? तो नाच लांज ला का चांद बिंदु लान नाच लान था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जब वृक्क कार्य यानी जब किडनी कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त के नत्र जनित होता है। ठीक है। जब किडनी अगर कार्य करना बंद कर दे तब जो है रक्त में नत्र जनित होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के कौन से अंग का पर्याग रोपण नहीं किया जा सकता है? मानव शरीर के कौन से अंग का पर्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो मस्तिष्क का जो है पर्यारोपण नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर। किस पर बनता है? रेटिना पर। ये दोस्तों क्वेश्चन मैट्रिक में भी इस तरह का क्वेश्चन ढेर सारे हम लोग देख लेते हैं। जो आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो आप बोल देंगे रेटिना पर होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, टमाटर की चटनी को अधिकतम समय तक ताज़ा रखने के लिए थोड़ी मात्रा में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? यानी सोडियम बेंजोएट। ठीक है। बेंजोइट का यानी सोडियम बेंजोइट का प्रयोग किया जाता है। टमाटर की चटनी को अधिक समय तक यानी ज़्यादा देर तक अगर थोड़ी आप चाहते हैं इसे रखें तो क्या उस मात्रा में यौगिक मिलाया जाता है? सोडियम बेंजोएट। ठीक है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिनको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया है? यानी यूरिया को किस में किया गया है? तो यूरिया को। कौन सा कार्बन यौगिक है जिसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया है? तो यूरिया को ही तैयार किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, जो कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है? कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है तो एसिटिलीन बनता है। क्या बनता है? एसिटिलीन बनता है। अगला प्रश्न है, जो इलेक्ट्रॉन बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब रक्त किया जाता है? तो चूना पत्थर को किया जाता है। ठीक है। चूना पत्थर मृत्तिका यानी मिलाया जाता है। फ्यूज तार किससे बनती है? फ्यूज तार जो होते हैं ना, जैसे हम लोग गांव घर में कहते रहे फ्यूज टूट गया, नहीं बोलते हैं फ्यूज उड़ गया, यानी फ्यूज तार जो होता है वह किससे बनती है? टीन और शीशा के मिश्रण से फ्यूज तार बनते हैं। ठीक है। तो फ्यूज तार जो बनते हैं किससे बनते हैं? टीन और शीशा के मिश्रण से फ्यूज तार बनते हैं। अब इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, आतिशबाजी में हरे रंग किसी उपस्थिति के कारण
होता है बेरियम के कारण होता है। ठीक है, आतिशबाजी में हरे रंग जो होता है बेरियम के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। यानी पृथ्वी की आयु का निर्धारण जो करते हैं हम लोग किससे की जाती है? यूरेनियम विधि से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गैस होता है। क्या होता है? गैस होता है। अगला क्वेश्चन है, तीन मूल रंग कौन कौन से हैं? तीन मूल रंग जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो नीला, लाल, हरा होते हैं। कौन होते हैं? नीला, लाल, हरा होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश विकिरण की प्रक्रिया होती है तरंग एवं कण में। क्या होता है? तरंग एवं कण में होते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। पृथ्वी के पलायन वेग के लिए होता है मान क्या होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, जो एम्पियर क्या मापने की इकाई। यानी क्वेश्चन जो है एम्पियर जो है ना क्या मापते हैं? कौन सा इकाई मापते हैं? तो कहेंगे करंट। करंट को एम्पियर मापते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूप से बचने के लिए छाते रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित होता है? ऊपर सफेद नीचे काला। यानी धूप से बचने के लिए छाते का रंग जो होता है निम्न में से कौन से सबसे अच्छा होता है? यानी कहने का मतलब यह है, तो ऊपर सफेद होना चाहिए, नीचे काला होना चाहिए, तो धूप से ज्यादा राहत मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। तो जोड़ है। कहाँ है? जो का जोड़ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सड़कों का घनत्व किस राज्य में सर्वाधिक है? तो केरल में। किस में है? तो केरल में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है। यानी भारत का जो है सबसे लंबा जल मार्ग जो है राष्ट्रीय कौन है? राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है। कौन है? राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? यानी नीली क्रांति है जो वह किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से है। ठीक है। किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जो नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है। आप इस तरह से इसे कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, जो किस राज्य को भारत का धान भंडार के रूप में जाना जाता है? यानी भारत के किस राज्य को भारत का धान भंडार के रूप में जाना जाता है? तो आप इसे कहेंगे पंजाब को। ठीक है। पंजाब में तो हम लोग जानते हैं गांव देहात से जितने भी होते हैं आदमी जब जाते हैं तो पंजाब ही जाते हैं धान रोपने के लिए। तो वहाँ होता क्या है? धान का अधिकतर खेती होता है, और तो इसीलिए भारत के किस राज्य को भारत का धान भंडार माने जाते हैं? तो पंजाब को माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? यानी धान के मिट्टी के लिए सबसे अच्छा, यानी धान की खेती जो हम लोग करते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा मिट्टी कौन सी होती है? तो जलोढ़ मृदा। ठीक है। जलोढ़ मृदा जो होता है मिट्टी सबसे बेहतर होता है धान की खेती के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, जो भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है। क्या है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो यह समतल नदी पर। ठीक है। समतल नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी जो है निकलती है कहाँ से?
गोमुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो गोमुख से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो जिला दर्श जोड़ता है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, जो भारत में वायुसेना की स्थापना कब की गई थी? भारत में जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी होता है ना, उसी में भारत में वायुसेना की स्थापना कब की गई थी? तो यानी 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को जो है वायुसेना का स्थापना हुआ था। ठीक है, 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी को कहा जाता है, यानी भारतीय संविधान में, यानी पॉलिटिकल साइंस जो हम लोग पढ़ते हैं उसी का प्रश्न है, जो भारतीय संविधान में हिंदी को कहा जाता है, तो हिंदी को राज्य भाषा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? राज्य भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है, बिहू बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम राज्य में। किस में मनाया जाता है? तो असम राज्य में मनाया जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा विधायित हो जाती है, यानी कभी नहीं। राज्यसभा जो है विधायित नहीं होता है, कभी नहीं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद यानी धारा 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद जो होता है, जिन्हें हम धारा बोलते हैं, तो 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से। किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से है। अगला प्रश्न है, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो 3 कड़िया से। किससे था? 3 कड़िया। अगला क्वेश्चन है, हेक्सा क्लोरोबेंजीन हेक्सा क्लोरोबेंजीन को क्या कहते हैं? मैक्सोसेन। क्या कहते हैं? मैक्सोसेन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेडियो एक्टिव परमाणु के न्यूक्लियस से आने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग गैस कौन सी होती है? तो गामा किरण होती है। कौन सी होती है? गामा किरण होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण प्रक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होती है? तो सल्फर डाई ऑक्साइड होता है। क्या होता है? सल्फर डाई ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के किस सिद्धांत के आधार पर छाया बनता है? हम लोग कहीं देखते हैं धूप या हो, कहीं लाइट हो, जब हम लोग खड़ा रहते हैं कहीं, तो उस पर जो है छा बनते हैं। ठीक है, छा ही बनते हैं। तो वही प्रश्न है ये। ठीक है, ये दोस्तों वही प्रश्न है, प्रकाश के किस सिद्धांत के ऊपर छाया बनती है? तो सरल रेखीय गमन पर बनती है। ठीक है, किस पर बनती है? सरल रेखीय गमन पर बनती है। अगला प्रश्न, यदि किसी हल्के और किसी भारी पिंड का संवेग समान हो तो गति ऊर्जा कितनी होगी? हल्के पिंड के लिए अधिक होगी। ठीक है। तरंग में दो सिरके के बीच दूरी किससे निर्धारित की जाती है? तरंगदैर्घ्य से की जाती है। ठीक है दोस्तों, किससे की जाती है? तरंगदैर्घ्य से की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जो दृढ़ पिंड पर क्रिया करते हुए बल क्या कर सकता है? यानी विमीय परिवर्तन कर सकता है। क्या कर सकता है? विमीय परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, घट पानी में घट किससे बनता है? तो पत्ती से बनता है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा उर्वरक जैव उर्वरक है?
कौन सा जैव उर्वरक है? तो राइजोबियम संदर्भ, ठीक है, राइजोबियम संदर्भ है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है? तो 34 होती है। मानव शरीर जो होती है उसमें पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 34 होती है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? CO2 का उपचयन होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? CO2 का उपचयन होता है। अगला प्रश्न है, CO2 का अपचयन होता है का H2 ऑक्सीकरण एवं O2 निर्मित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पशुओं और पौधों का उनके परिवेशन के साथ उनके संबंध के अध्ययन को डैश कहा जाता है, यानी इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। पशुओं को अध्ययन को क्या कहते हैं? ऐसे याद रखना, पशुओं का अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है, इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। अगर लोहा में जो जंग लगता है हम उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, अधिकांश लोग के कानों के लिए अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि का क्या स्तर है? 0.002 म्यू बार होता है। कम से कम इतना रहना चाहिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग पहली बार किसने मापा था? प्रकाश का जो वेग है तो वह किसने सबसे पहले मापा था? तो रोमर मापा था। कौन मापा था? रोमर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में जरूर रखें। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है। कौन सी है? तो लीवर है। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है। क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार फिर से, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन थी या क्या है? तो लीवर है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु समान तथा टंगस्टन का बना है होता है, क्यों? टंगस्टन का गलनांक उच्च है इसीलिए इससे बनता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत या कैसे मापी हो सकता है? वाट आवर मीटर का, यानी वाट आवर मीटर को जो है ना विद्युत मापती है। यानी साबुन के बुलबुले में रंग का बनना किस घटना के कारण होता है? जैसे हम लोग कपड़ा धोते हैं, ठीक है, वो जो साबुन होते हैं उनका बुनबुना देखते हैं रंगीन प्रतीत होता है, तो किसके कारण होता है? तो प्रकाश का व्यक्तीकरण के कारण होता है, ठीक है ना। किसके कारण होता है? प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण होता है। अगला प्रश्न है, डीएनआर पुनरावृत्ति निम्न के दौरान होता है, तो क्वेश्चन क्या कहेंगे? समस्त शस्त्री विभाजन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लार में मौजूद पाचन एंजाइम होता है। लार जो होता है उसमें, ठीक है, एंजाइम पाया जाता है, यानी टाइलिन, ठीक है, टाइनिन है, यहाँ टाइलिन होना चाहिए, मैं टाइलिन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा निम्न में से संबंधित है? AGMAR के एमर्जी का है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जो गंदे पानी के उपचार में अवसाद होज का क्या अर्थ है? यानी निलंबित ठोस पदार्थ को घटाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्सेनिक प्रदूषण से होता है ब्लड फुट रोग होता है, ठीक है, ब्लड फुट रोग होता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम स्वीति मिल का स्थापना भारत में कहाँ हुई थी? यानी कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों आप ध्यान देंगे, भारत में सर्वप्रथम सूती जो होता है ना, सूती मिल का जो स्थापना हुआ था कहाँ हुई थी? तो यानी मुंबई में हुई थी। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का अभिन्न
अभिनन अंग डैश द्वारा बना है, यानी 24वें संशोधन द्वारा बना है। सिक्किम जो है 24वें संशोधन द्वारा बना है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का कोरम होता है, कुल सदस्य का 1/10 भाग होता है। राज्यसभा का जो होता है, जो राज्यसभा का जो कोरम होता है, कुल सदस्य का 1/10 भाग होता है। अगला प्रश्न है, जो संविधान की कौन सी अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन का वर्णन किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में की गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उच्चर जवर की स्थिति में उज्जवर को नीचे लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? ज्वार रोधी। क्या कहते हैं? ज्वार रोधी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जो लाल सागर और भूमि सागर को जोड़ने वाला जलद मरुद मध्य है। सवेज जलद मरुद मध्य है। ऊपरी मृदा की अधिकतर मात्रा बनाई गई है। तो अवसादी शैल द्वारा। ठीक है, अवसादी शैल द्वारा बनाई गई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, यानी 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। अगला प्रश्न है, किस शासन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? सऊदी को किया गया था। ठीक है, सऊदीन को किया गया था। अगला प्रश्न है, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन एक सदिश राशि नहीं है? द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान जो है एक सदिश राशि नहीं होते हैं। कैसे? किसी सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता है ऋणात्मक, यानी किसी सदिश राशि का जो है परिणाम निगेटिव नहीं होता है। अगला प्रश्न है, जो पृथ्वी तल से पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? रेडियन है। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिक तापमान होता है। अगला प्रश्न है, जब एक झील की सतह पर जल जम जाने पर होता है तो इसके तल पर पानी का तापमान क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, इसीलिए गर्मी में हम लोग सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? यानी जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो, तभी तो शरीर से ज़्यादा पानी निकलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हाइड्रोजन बम के न्यूक्लियर में प्रोटॉन की संख्या की होती है? यानी 1 होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, किसी तत्व का परमाणु भार 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन हैं तो उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या होती है? तो 18 होती है। अगला प्रश्न था, किसी गैस का आयन स्थिर ताप पर 20 डिग्री सेल्सियस कम करने के लिए उसका दाब कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? यानी 25%। अगला प्रश्न है, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस न्यूनतम आदर्श
घरेली करेगी यानी घरेली करेगी तो 273 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। अगला प्रश्न है जो सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है? तो CO2 का। ठीक है। किसका किया जाता है? CO2 का। अगला प्रश्न है अक्षु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरो एसिड फिनोल है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भारी जल का अनुभार अनुसूत्र होता है D2O होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है समुद्रीय जल में किस तत्व को प्रचुरता होता है? तो क्लोरीन होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है लोहे के पाइप को जंग से बचाने के लिए अक्सर उन पर क्या होता है यानी उन पर जस्ता की एक परत चढ़ाई दी जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी जस्तीकरण कहलाती। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? यानी तपेदिक। अगला क्वेश्चन है अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रयोजिक या प्रोसिलिन बनता है यानी कवक से। अगला क्वेश्चन है प्रदूषण पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? मीसल। अगला क्वेश्चन है कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? हेपेटाइट। ठीक है। हेपेटाइट। अगला क्वेश्चन है पौधे में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है यानी क्या कहलाती है? रसारोहण कहलाती। ठीक है। ऐसे है यानी रसारोहण कहलाती। ठीक है। इसे आप दोस्तों ध्यान रखें, छोटा अक्षर में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता यानी पालक। अगला क्वेश्चन है जो प्रोटीन का सर्वोत्तम प्रमुख होता है? तो सोयाबीन होता है। ठीक है। प्रोटीन का स्वर प्रमुख जो होता है सोयाबीन होता है। अगला प्रश्न है पित्त सर्वाधिक होता है? लीवर में होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी प्रश्न थे NTP से संबंधित यानी एडवांस क्वेश्चन सारा का सारा क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि शुरू में कोई भी चैनल हो दोस्तों, यूट्यूबर टीचर हो, सभी को हेल्प का जरूरी पड़ता है। और आप लोग का ही प्यार हमें यहाँ तक और आपका का सपोर्ट ही हमें यहाँ तक और एक लाइट मोटिवेशन हमें यहाँ तक खींच कर लाते हैं। और आप लोग ज़रूर थोड़ा सहयोग करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।